नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके इंस्टीट्यूट भोपाल में। पिछली वीडियोस में हमने जाना कि कैसे संख्याओं का स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए दोस्तों सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूब रूट और उसके अंदर अंडर रूट दिया हुआ है और अंडर रूट के अंदर 0.00064 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देख के हमें डरना नहीं है कि साहब पॉइंट दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें। इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम इस क्यूब रूट को नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्वायर दिया हुआ है और उसके अंडर रूट, इसको इसका ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट 0.00064। अब ये पॉइंट हटा देंगे और जब पॉइंट हटाते हैं तो दोस्तों एक के बाद पॉइंट के बाद जितने भी अंक दिए हुए हैं उतने जीरो हम लगा लेंगे एक के बाद। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 अंक दिए हुए हैं तो हमने एक के बाद 6 जीरो यहाँ पर लगा लिए। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि 64 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 64 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 × 8 होता है 8 8 64। तो इसका स्क्वायर रूट तो हमें पता चल गया कि 8 है। अब यहाँ पर गिन लेंगे 3 और 3 6 जीरो है। तो जब स्क्वायर होता है तो एक के बाद 3 जीरो ही आ जाएगी। 6 का 3 हो जाता है, 4 जीरो अगर होती है तो 2 जीरो हो जाता है। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। अब हमारे पास बचा है, अब हमारे पास संख्या बची 8/1000। और क्या बचा है, हमने यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट लिया था, यहाँ पर इतना पार्ट सोल्व किया, केवल ये पार्ट हमारा बचा है। तो इसको हम ऐसा कैसे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमें दी हुई संख्या दी है 8/1000, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। तो 8 किस संख्या का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है और 1000 10 का क्यूब होता है। मतलब 1000 का क्यूब रूट 10 होता है और 8 का क्यूब रूट 2 होता है। तो हमारे पास 2/10 आ गई संख्या। अब भाग दे लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इसका 8 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, मतलब 8 किस चीज़ का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है। 16 किसका, यहाँ पर अगर 3 नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है कि ये अंडर रूट निकालना है हमें, केवल इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 किस चीज़ का, किस संख्या का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। और प्लस में 21 लिखा हुआ है और इन सब के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। 21 और 4 25, 25 और 2 27। अब हमें पता है कि 27 किस संख्या का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है। 3 3 9 9 3 27, 27 3 का क्यूब होता है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 3 और इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों हमें संख्या दी हुई है, क्यूब रूट के अंदर दिया हुआ है 343 और +1 और उसके ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर इधर से स्टार्ट करना है सोल्व करते हुए। तो 343 होता है हमारा 7 का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये 1 तो पहले से लिखा हुआ है, 1 + 7 + 1 8 हो जाएगा। और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। हमारे सामने दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। 2197 दिया हुआ है, इसके ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है और फिर ये जो क्यूब रूट है ये 2197 तक ही है और 987 अंदर दिया हुआ है। तो इसको हम इधर से सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्यूब रूट निकालने की बहुत ही सिंपल सी मेथड पिछले वीडियो में बताई थी। वो वीडियो आप जाकर देख लें तो वहाँ से आपको क्यूब रूट निकालना आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। क्यूब रूट निकालने का सिंपल सा तरीका है, 2378 को 2 बार ऐसे लिख दो, एक बार इधर से लिख दो, एक बार इधर से लिख दो। 3 क्यूब रूट अगर निकालना है तो दाईं तरफ से 3 अंकों के बाद हमें ऐसे डंडा खींच दो और अंतिम यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट अगर 7 है तो 7 है तो वहाँ पर अंत में क्या आएगा, 3 और 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, इसलिए 1 ही लेंगे यहाँ पर। तो 2197 का क्यूब रूट आ गया 13। ठीक है, 13 और ये प्लस में 987 है।
987 और 13 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा दोस्तों। 1000 के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, हमें पता है 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 10 आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर 333 प्लस 10, और इसका क्यूब रूट लगा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है। 333 और 10 हो जाता है 343, और दोस्तों हमें पता है 343 किस संख्या का क्यूब है, तो ये 7 का क्यूब होता है। ये आ गया हमारा आंसर। देखो दोस्तों, बहुत ही टफ दिखने वाला क्वेश्चन का बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सामने दिया हुआ है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे अगर कोई संख्या है x, अंडर रूट x, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, है ना। ये तो एक सिंपल सी चीज़ हो गई। और एक चीज़ और आपको बतानी है, अगर x की पावर यहाँ पर मान लो n दिया हुआ है, मतलब कोई भी संख्या दी हुई है 2 4 6 8, अपन n मान लेते हैं, और उसके ऊपर अंडर रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या मतलब कुछ भी दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x की पावर n और उसकी पावर 1/a। और जब पावर के ऊपर पावर दी हुई हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जैसे x n इंटू 1/a। ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में काम आने वाली है।